गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द वीडियो। शुरू करते हैं। आज की ट्रेडिंग कैसे रहती है। यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की ट्रेड इसलिए ली है क्योंकि यहाँ पे दोजी का ब्रेकआउट हो चुका है फुल ऑफ बॉडी। उसके बाद एक रिवर्सल कैंडल आई तो मैंने सोचा यहाँ पे एक कंटिन्यूएशन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है और ये वाले एरिया में भी सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, तो उस अंदाज से मैंने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की ट्रेड करी है। बीच में अभी यहाँ पे साइकोलॉजिकल पैटर्न चल रहे थे, रेड ग्रीन रेड। ठीक है, तो इससे बचो। ठीक है, हर बार ये काम नहीं करेंगे और आपको ऐसे लगेगा कि कैसे चल रहा है मार्केट, क्योंकि यहाँ पे एंट्री एकदम इजी नहीं होती। ये जो कैंडल है वो कभी भी सीधा ऊपर नहीं आता, वो बहुत फ्लक्चुएशन होता है, तो हमें मजबूर करता है प्राइस एक्शन की गलत एंट्री करे या हमारी एंट्री मिस हो सकती है इस सिनारियो में। यहाँ पे जैसे ही इस चीज़ का ब्रेकआउट हुआ, मैंने जैसे ही चार्ट ओपन किया तब ये कैंडल बन चुकी थी और ये कैंडल आधी बन चुकी थी। देखो मेरी ट्रेड कितनी नीचे बनी है, फिर भी मैंने यहाँ पे कोशिश करी है कि एक रिस्क ले सकूं। ठीक है, तो अभी तो सही लगी है एंट्री, लेकिन फिर भी देखते हैं कि ये कहाँ क्लोज होगी। अभी भी ये एंट्री श्योर नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने रिस्क ली है। यहाँ पे भी क्लोज हो सकती है एंड में, क्योंकि रिवर्स फ्लक्चुएशन आ रहा है यहाँ से, इसके मुंह से, प्रीवियस कैंडल के ओपनिंग प्राइस से कैंडल के मुंह से यहाँ से ऊपर के लिए प्रेशर आ रहा है। ठीक है, तो आई होप ये शुरुआत की ट्रेड हम जीत जाएंगे ना, तो थोड़ा सा हौसला आ जाएगा और हम आगे अच्छी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। फिर ये सारी कल की पेयर से मुझे ये सारी क्लोज करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब भी आप पोर्टल चालू करोगे ना, तो प्रीवियस जो आपने ओपन करी है ना, सारी एक बार क्लोज कर देना और बाद में फिर से एक बार ओपन कर लेना। ठीक है, तो अभी के लिए तो कैंडल जा रही है ऊपर, मैं कोई मार्टिकल एंट्री यहाँ पे नहीं लूंगा क्योंकि रिस्की हो जाएगा। ठीक है, नीचे ही लगी है, नो डाउट एट ऑल। जैसे मैंने बोला था, ये ऊपर जाने की कोशिश करेगी और ये छोटी रेड बन सकती है। ठीक है, चलो देखते हैं ये फ्लक्चुएशन में नीचे जाती है क्या। मुझे तो लग रहा है कि ये एंड में फ्लक्चुएशन में नीचे जा सकती है। चलो देखते हैं। फिर अभी के लिए तो इतना मार्जिन से हम लोग पीछे ही हैं। तो लास्ट के कुछ मिनट्स, ओके कैंडल यहाँ पे है, अभी अच्छी जगह पे है। अरे निकल गई एंट्री। यहाँ पे मार्टिंगल हो सकती थी इस जगह पे, कोई बात नहीं। चलो एंट्री निकल गई गाइस, मार्टिंगल के चांस भी गया मेरा। तो ये ऐसे देखो, अभी जितनी बनी है ना, ऐसे बन के हमें हरा सकती है। रेडी बनेगी बेशक, लेकिन छोटी बनेगी। मार्टिंगल का चांस चला गया मेरा, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे देखेंगे चीज़ें कैसे होती है, कैसे कैंडल घूम रही है। कोई बात नहीं, हार भी जाएंगे तो। लास्ट 27 सेकेंड, आई होप इसमें थोड़ा सा नीचे प्रेशर आ जाए तो कि हम जीत सकें। नाइटिंगेल का चांस निकल गया गाइस, बहुत मस्त चांस था यहाँ पे। ओके चलो कोई बात नहीं, लेट्स सी। तो यहाँ से मुझे लेनी है एक और, मैं तो डाउन के लिए चला जाऊंगा, लेकिन देखता हूँ अभी इस चार्ट पे मेरा लॉजिक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे रिजेक्शन दिखा है ना कैंडल ने, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हल्का सा ऊपर ऊपर आने दो, फिर हम लोग डाउन के लिए ले लेंगे। चलो ले ली एक ट्रेड मैंने, क्योंकि प्रीवियस रिजेक्शन था अच्छा वाला, और यहाँ से अनएक्सपेक्टेडली यहाँ से कैंडल हमने देखा था, कैंडल नीचे भी गई थी। ठीक है, ये कैंडल पहले रेड ही थी, उसके बाद में इसने अप के लिए लगाया था। तो यहाँ पे एक बनती तो है रेड कैंडल, क्योंकि बड़ी बड़ी कैंडल है गाइस, ये बड़ी बड़ी कैंडल है, इसको इतना आसानी से मार्केट नहीं क्रॉस करेगा, इतनी आसानी से तो नहीं ऊपर चला जाएगा। तो तो जो हर एक कैंडल है ना, उसके ऊपर हमें ट्रेड नहीं करनी, एक कैंडल पे पूरा पैसा नहीं लगाना। ठीक है, अगर ये ज़्यादा ही ऊपर चली जाती है, यहाँ पे पहुँच जाती है, तो हम सोच सकते हैं थोड़ा सा एक मार्टिनल ले ले, वरना कुछ ज़रूरत तो नहीं है।
अगर बाई चांस ये लॉस भी हो जाती है तो क्या करेंगे, चार्ट ही चेंज कर देंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। अभी भी ट्रेड श्योर नहीं है, अच्छी खासी ऊपर गई थी लेकिन हमने पहले ही एंट्री कर दी, तो ज़्यादा देखो पहले ही $4 माइनस में है तो ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें हमारा होश संभलना है, रैंडम ट्रेड प्लेस नहीं करनी है। तो ये सारी बातें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। डेली ट्रेड करना, डेली प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। डेमो अकाउंट में है, प्रैक्टिस करना उसकी ज़रूरत होती है गाइस, उसको हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। डेमो अकाउंट तो में तो प्रैक्टिस करनी चाहिए, वहाँ पे आप अपने स्ट्रेटेजी, आपकी एंट्री परफेक्ट कर सकते हो। और रियल डेमो के चक्कर में मत पड़ना, दोनों चार्ट सेम ही होते हैं। तो आपको अगर आपकी एंट्री गलत होगी ना तो आप हार ही जाने वाले हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे मालूम था ऊपर एंट्री कर सकता था मैंने की नहीं। तो आप अगर आप एंट्री सही कर सकते हो ना तो आप ट्रेड जीत सकते हो। देखो कैसे नीचे जा रही है, तो इसको, इस कैंडल को ना इसी में नीचे आना था, लेकिन कभी कभी क्या करता है, अल्गोरिदम बोलो या कोई सॉफ्टवेयर बोलो या कुछ भी बोलो, ये प्राइस एक्शन ही है, ऐसे ही वर्क करती है। खींचा हुआ मार्केट है ना, जैसे ही मुझे देखो नीचे आने के बाद पुल बैक हुआ, पुल बैक के बाद नीचे जा रहा है, अगेन यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, दो कैंडल साइड गया नीचे गया। ठीक है, साइड गया नीचे गया, साइड गया नीचे गया, तो ऐसे मार्केट नहीं चलता। हर बार वो साइड पे जा रहे हैं ना, तो ऐसे मार्केट पे एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, अगर ऐसे मार्केट साइड साइड में जा रहा है ना ऐसे, तो नहीं करनी एंट्री। तो एक अच्छा चार्ट ढूंढेंगे, यहाँ पे हमने जितनी एंट्री करनी थी वो कर ली। अभी थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि चार्ट खींचा खींचा हुआ ही है, मतलब आंखों को भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलो देखते हैं, अभी वीडियो पॉज करूंगा, मैं कुछ अच्छी एंट्री लेके आता हूँ आपके सामने। ठीक है, समय लगेगा, एंट्री ढूंढने में समय लगता है गाइस। मैं हर कैंडल पे एंट्री नहीं करता, मेरी आदत नहीं है। और वैसे भी मेरी ट्रेडिंग थोड़ी स्लो हो जाती है क्योंकि मैं 5 मिनट्स के ट्रेड करता हूँ। ठीक है, ये मेरा टाइम फ्रेम है, प्राइस एक्शन मेरा बेस है। तो चलो, जो बिगिनर है वो मेरा कोर्स देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है प्राइस एक्शन कोर्स, उसमें मैंने काफ़ी बेसिक चीज़ें बताई है। अगर आप उतना भी करोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, मेरे साथ डाउट शेयर करोगे, तो आप आराम से एज अ बिगिनर आप $10, कम से कम $10 तो कमा ही सकते हो। ठीक है, एक डिसेंट सा इन्वेस्टमेंट करके। और उसके ऊपर आप जितना कमाओगे वो आपकी स्किल है गाइस, क्योंकि आप कितना पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, वो आपको अच्छे से पता होगा। तो सारा स्किल का मामला है। पढ़ने के लिए देखो, ट्रेडिंग पढ़ने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए 1 महीना काफ़ी होता है, लेकिन उसको समझने के लिए कि कैसे चीज़ें हो रही है, ठीक है, ये समझने को आपको बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है। तो ऐसे मत समझना कि कोई भी आप कोर्स करोगे तो आप अ, तुरंत सीखोगे। थोड़ी हेल्प होती है कोर्स से, हमें एक डायरेक्शन मिलता है, वो आप ले सकते हो, किसी का भी कोर्स करो ले सकते हो डायरेक्शन, लेकिन आप में ट्रेडिंग करने की स्किल जो है वो खुद को लानी पड़ेगी, डिसिप्लिन में आपको डालना पड़ेगा। मनी मैनेजमेंट वो सारा करना पड़ेगा आपको। तो सारी चीज़ें एक साथ तो सीखी नहीं जाती, स्टेप बाय स्टेप सीखी जाती है। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप जो प्राइस एक्शन है वो मैंने पढ़ाई है। आई होप वो आपको अच्छी लगेगी। अगर आप देख रहे हो वो वीडियो तो मुझे ज़रूर कमेंट करना उस वीडियो के नीचे आपको कैसा लगा, या आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। ठीक है, चलो सी यू सून गाइस, स्टे ट्यून। क्योंकि अभी नेक्स्ट अगर मैं एंट्री करूंगा तो मैं श्योर आपको अपडेट करूंगा, लेकिन अभी मैं यहाँ पे कोई एंट्री नहीं करना चाहता। ठीक है, ये चार्ट थोड़ा मुझे सही नहीं लग रहा है, साइडवेज जा रहा है, तो ये चार्ट मुझे सही नहीं लग रहा है। ठीक है, हर बार मतलब वो 4 कैंडल साइड जा रही है, 4 कैंडल साइड जा रही है, तो मुझे सही नहीं लग रहा है। ठीक है, सी यू सून। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम। यहाँ पे एक डाउन की ट्रेड लेने का मन कर रहा है मेरा, क्योंकि एक काफ़ी मुर्गो जो यहाँ से आई थी उसको कवर करने मार्केट जा रहा है। ठीक है, हालांकि मार्केट सपोर्ट लेके जा रहा है लेवल्स पे, फिबोनाची लगा दिया है मैंने, लेकिन कहीं ना कहीं तो इसको रिजेक्शन आ रहा है। तो यहाँ पे 2 कैंडल बनने के बाद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक कैंडल तो आ ही सकती है। कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा ऊपर ले ले एंट्री। और ये 0.618 का जो गोल्डन रेशो होता है ना, ये वाला लो वो लेवल है, और ये 0.5 का लेवल है। तो 0.5 के लेवल से ये मार्केट ऊपर उठा तो है, लेकिन यहाँ पे अच्छे से सपोर्ट नहीं लिया है।
तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कैंडल नीचे आ सकती है। तो तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रिस्क लेने जाएंगे, ठीक है। लेट्स सी, एक डाउन डायरेक्शन की रेट लग रही है मुझे यहाँ पे। ये थोड़ा सा फंबल कर रही थी प्रीवियस कैंडल, तो यहाँ पे मैंने रिस्क उठाना नहीं समझा, लेकिन उठाता तो सही होता था, क्योंकि बाद में ये बहुत ही अच्छे से लास्ट के 1.5 मिनट में बहुत अच्छे से कैंडल नीचे आई है, बहुत ज़्यादा अच्छे से। और यहाँ पे हल्का सा एंगल भी हो चुका है ना, तो मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पे ना मार्केट नीचे आएगा। हल्का सा एंगल भी हुआ है। हमने वीक से ट्रेड करी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्जिन से ट्रेड करी है, लेकिन लेट्स सी, अभी भी बहुत समय बचा है, ठीक है। और जब ये कैंडल बन रही थी ना, तो यहाँ से ये कैंडल बन रही, तो यहाँ से सपोर्ट से उठी थी कैंडल। देखा जाए तो यहाँ पे तो बायर्स, सेलर्स तो मुझे लग नहीं रहे, बायर्स ही लग रहे, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे ये बड़े कैंडल आने के बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट के बाद सेलर आए थे ना, तो सेलर ने इस वीक के अंदर ही लगा दिया, फिर बायर्स आ गए, वापस सेलर आ गए, सेलर ने इस वीक को भी क्रॉस नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छी रैली लगाई बायर्स ने, इतनी बड़ी, ठीक है, ये इतनी बड़ी लगा दी, अच्छी रैली। तो सही जगह पे ट्रेड करी है हम लोगों ने, अभी के लिए तो सही लग रहा है। जैसे मैंने बोला था 0.618 का लेवल है, यहाँ पे सपोर्ट लेना उसका थोड़ा सा, मतलब मार्केट ऊपर ही है, दोनों का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया। बाद में पहले यहाँ से उसको रिजेक्शन आया था, उसके बाद में मार्केट ने कोशिश करी है, लेकिन फिर भी मार्केट ने यहाँ से गैप छोड़ के ऊपर चला गया, मीन्स यहाँ पे बाइंग प्रेशर था। ये जो मैंने ड्रॉ करा है ना, ये बहुत ही अच्छी एक मोमेंटम था बायर्स का, ठीक है। वीक छोड़ा है ना 2 कैंडल में, तो डेट्स वाई मैंने यहाँ पे करी है ट्रेड, क्यों, और इसको हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि ये प्रीवियस मोमेंटम था, प्रीवियस मोमेंटम के बाद ये रिप्लाई था सेलर का, मोरुगोजू, ठीक है। तो इसको पूरे इस कैंडल तक जाने के लिए मार्केट को देखो कितना स्ट्रगल करना पड़ा। बीच बीच में सेलर आ रहे, वीक है लेकिन आ तो रहे, तो ये सोच थी मेरी। तो लेट्स सी यहाँ पे कौन सी कैंडल बनती है। मेरे हिसाब से तो थोड़ा बड़ा बनना चाहिए, ये यहाँ तक जानी चाहिए, नहीं तो ये इनगल्फिंग के लेवल तक जानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद ट्रेड नहीं होगी, इसके बाद थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा फिर। हर बार आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो आपको समय के साथ चलना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। अगर चार्ट आपके हिसाब से नहीं चल रहा है तो आपको थोड़ा रुकना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में आपको रुकना पड़ेगा। अभी भी 2 मिनट बचे हैं, लेट्स सी कौन सी कैंडल बनती है। तो फिबोनाची फिबोनाची मैंने ड्रॉ करा था, कौन सी लेवल ली थी मैंने फिबोनाची की, देखो यहाँ पे जो मोमेंटम था ना, इस पॉइंट से मार्केट नीचे गिरा, ऊपर गया, ये जो लोअर हाई का पॉइंट था ना, यहाँ से मैंने ये जो लोअर लो लगाया मार्केट ने, ये वाला देखो। मैं क्या करता हूँ, मेरे लिए ये लोअर लो है, ये हाई पॉइंट है, ठीक है। ये हाई, ये लोअर, ये लो होता है, फिर ये लोअर हाई होता है, फिर ये लोअर लो होता है। मैं बीच में इंटरनल स्ट्रक्चर में मार्क नहीं करता, मोस्टली मेरे दिमाग में ना आउटर स्ट्रक्चर ही रहता है, ठीक है। तो मैं ऐसे मार्क करता हूँ। तो मैंने क्या करा, ये जो लेवल है ना, इस मार्केट के हिसाब से मैंने ये लेवल डिसाइड करी है, ठीक है। सिचुएशन के हिसाब से वो चीज़ें होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ पे मैंने एक फिबोनाची ड्रॉ करा, उसके बाद में जो लेवल्स आती है वो लेवल्स चेक करी मैंने, क्योंकि यहाँ पे देखो 0.5, जैसे मैंने बोला, ये लेवल का अच्छे से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया है, ये गोल्डन रेशो 618। तो यहाँ पे भी गैप ही छोड़ी है, मीन्स यहाँ पे प्रेशर है, लेकिन हमेशा नहीं रहेगा, हमें ऊपर भी देखना पड़ेगा कि ये वाला तगड़ा है, लोअर हाई जो है ना वो तगड़ा पॉइंट है, ठीक है। तो अभी तक मार्केट क्या कर रहा है मैं आपको बताता हूँ, चलो। एंड एक सेकेंड, ये चार्ट मूव नहीं हो रहा है, ओके। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ठीक से समझने की कोशिश करना। जैसे ये नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ, देखो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर चली गई, ठीक है। उसके बाद में इसका ब्रेकआउट हुआ, देखो यहाँ पे हल्का सा सपोर्ट लेके ऊपर चली गई। उसके बाद में यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट पे देखो हल्का सा सपोर्ट इसने यहाँ पे दिखाया है, फर्स्ट एंट्री यहाँ पे दिखाई थी हल्की सी, उसके बाद में यहाँ पे दिखाई थी, उसके बाद में आपके सामने मार्केट चला गया। तो जीत चुके गाइस हम लोग ट्रेड, चलो। और फोर्थ पॉइंट जो है, मार्केट कभी देखो, मार्केट मैंने बहुत बार देखा है, मार्केट कभी भी 3 पॉइंट को एक साथ ब्रेक नहीं करता। अगर कर भी दिया तो देखो ये रिजल्ट ऐसा आता है, जब रिएक्शन आएगा तो देखो कितना बड़ा आएगा रिएक्शन इसका, ठीक है। मैंने बहुत कम बार देखा है ऐसा कि ये 1 2 3 तीन लोअर इंटरनल स्ट्रक्चर के जो लोअर हाई पॉइंट है ना, 3 को एक साथ ब्रेक करे, वो भी सीधा ब्रेक करने के बाद देखो वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट अगर मैं यहाँ से मार्क करूंगा तो यहाँ पे देखो अच्छे से सपोर्ट फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये पहला सपोर्ट है,
ब्रेक करके सपोर्ट लिया, ऊपर फिर से ऊपर गया। देखो सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है ना, तो यहाँ पे वीकनेस शो हो रहा है ना, ये अब ये टर्न हो गया मार्केट, यहाँ पे वीकनेस शो हो गया, 4 कैंडल बन गई, अब आसपास ही बन गई। तो ये जो कैंडल काउंट होता है ना, ये हम काउंट नहीं कर सकते, वो आपको समझना पड़ेगा, आपके आपको को ट्रेन करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और देखो कैंडल नीचे आ चुकी है, कितनी बड़ी नीचे आ चुकी है, ठीक है, सीधा इस लेवल पे आ गई। तो ये रिएक्शन होता है कि एक साथ मैंने बहुत बार देखा, ये 3 इंटरनल स्ट्रक्चर के जो पॉइंट्स होते हैं, वो अगर यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ मैं, आउटर स्ट्रक्चर भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सपोर्ट के बाद मार्केट कैसे जा रहा है, ठीक है। अभी भी देखो अच्छी कैंडल बनने के बाद हमारी एंट्री सही थी, हमारी एंट्री काफ़ी सेफ्टी मार्जिन से थी, और मार्केट अभी साइडवेज जा रहा है, कलर पैटर्न बना रहा है, ठीक है, ग्रीन ग्रीन रेड। अभी साइकोलॉजिकल पैटर्न पे जाना नहीं, मैं तो नहीं जाता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, ठीक है। और मेरी वैसी ट्रेडिंग है ही नहीं, क्योंकि मार्केट जब साइडवेज जाता है तो मार्केट करेक्शन कर रहा है, तो इस साइडवेज में कौन सी पार्टी कितने लंबे पार्टी में, वो हम जान नहीं सकते, ठीक है। अभी भी ये जो लेवल है ना, लेवल के ऊपर है ना, लेवल को अगर तोड़ेगा, इस लेवल के नीचे आएगा, तो टारगेट इसका ये होगा, अगेन सपोर्ट लेके जाएगा ऊपर। अगर बायर में सचमुच दम है तो अगेन सपोर्ट लेके जा सकते हैं ऊपर, ठीक है। तो लेट्स सी गाइस, आई होप आपको सारे वीडियो पसंद आया रहेगा। तो बताना मुझे कैसा लगा वीडियो, ठीक है। स्टे ट्यून। हेलो गाइस, देखते हैं चीज़ें कैसे होगी। यहाँ पे हमने इस कैंडल पे ट्रेड करी थी लास्ट, उसके बाद में 2 कैंडल मैंने वेट करा है, और यहाँ पे देखो इस लेवल का भी ब्रेकआउट हो चुका है, और इस इंगल्फिंग का भी ब्रेकआउट हो चुका है, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पे एक छोटी सी एंट्री करना चाहूँगा मैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता ज़्यादा ऊपर चला जाएगा मार्केट। तो एक यहाँ पे मैंने एंट्री कर दी है, क्योंकि इसका जो टारगेट है ना, वो नीचे के साइड में ही है, इसको फील करेगा, सपोर्ट लेने कैंडल नीचे जा रही है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी कैंडल आने के बाद इन चारों कैंडल में बायर्स का कोई प्रेशर नहीं है, कोई भी प्रेशर नहीं है। तो मुझे तो लग रहा है सीधा कैंडल आएगा, फिर भी मैं यहाँ पे वेट करूँगा। अगर बाई चांस मार्केट इस दायरे में चला जाएगा बाई चांस, तो हम यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट एंट्री करेंगे, ठीक है, क्योंकि सीधा मार्केट नीचे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस, ठीक है। तो देखते हैं, नहीं तो एक और काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 5 मिनट नहीं, यहाँ पे 10 मिनट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये चेंजेस होते रहेंगे, जैसे जैसे यहाँ पे ऊपर चला जाएगा ना कैंडल, तो हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। अब ये 8 मिनट की है, थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे हम लोग जैसे टाइम चला जाएगा ना, क्योंकि मुझे 2 कैंडल का टाइम लेना है, और मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि कैंडल बाद में नीचे ज़रूर आएगा, ठीक है। पार्ट बाय पार्ट एंट्री करेंगे। इसका प्रीवियस जो कैंडल है ना, वो रेड है, तो ये ग्रीन बन ही नहीं सकता, बना तो छोटा बनेगा, नहीं तो सीधा मार्केट यहाँ से सीधा मार्केट नीचे आएगा। तो पार्ट बाय पार्ट एंट्री करी है, थोड़ा रुकेंगे, अभी 3 एंट्री हो चुकी है। अगर अच्छी कैंडल नीचे जाती है तो और एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप पार्ट बाय पार्ट भी एंट्री कर सकते हैं। आप अपना टाइम थोड़ा सा ध्यान दें टाइम पे, आपको क्या लग रहा है कि कौन से समय तक कैंडल नीचे जा सकता है। बेशक यहाँ पे 0.618 का लेवल है, लेकिन सेलर जो है वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से आए हैं ना, तो इनको इग्नोर नहीं कर सकते। ये कहीं ना कहीं तो यहाँ पे नीचे सपोर्ट लेने की कोशिश ज़रूर करेगा, ये जाएगा नीचे, और नीचे जाने के बाद शायद से ऊपर उठ भी सकता है, ठीक है, बैठ सकता है। इस ये गोल्डन रेशो जो होता है ना, इस पे बैठ सकता है। अगर गोल्डन रेशो ब्रेक हो गया तो इसका टारगेट फिर नीचे ही रहेगा। फिर यहाँ पे जो 2 सपोर्ट लगाए थे ना इसने, वो इसके दायरे में आने की कोशिश करेगा, अगर 0.618 का लेवल ब्रेक करता है तो। लेकिन इतना आसान नहीं होता ना, कोई भी लेवल ब्रेक करना आसान नहीं होता। तो मैंने यहाँ पे देखा है, इस कैंडल को पढ़ा है, इस पे हिम्मत करने की ट्रेड नहीं हुई थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शफल हो रही थी कैंडल। तो देखो बहुत ही सुपर्ब हमें एंट्री मिली है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुपर्ब एंट्री मिली है हमें। और यहाँ पे देखो बैलेंस होके भी मैंने यहाँ पे खुद पे कंट्रोल करा है। तो आपको अगर छोटा बैलेंस बढ़ाना है तो आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना सीखना पड़ेगा। ये अपने आप में होता है ना, कैसे बढ़े आगे, ठीक है। एक साथ आपको सारी चीज़ें लगानी है, आपको स्लोली बढ़ना है, सोच समझ के बढ़ना है, वो आपके ऊपर है। एक बार आप इसमें मास्टर हो जाओगे ना, फिर आप अपने हिसाब से रिस्क लेना। लेकिन जब तक आप यहाँ पे मास्टर नहीं होते हो, जब तक मास्टर नहीं होते हो आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको मनी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, चाहे आपका दिल माने या ना माने।
आपको मनी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, अदरवाइज पूरा पैसा निकल जाएगा। और ये ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग अपना सेकेंडरी इनकम होता है गाइस, इसको प्राइमरी पहले मत बनाओ। आप अगर इसको पहले प्राइमरी इनकम बनाने जा रहे हो ना, तो आप में बहुत अच्छा डिसिप्लिन और पेशेंस होना चाहिए, और आपकी ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए विनिंग रेशो में। अगर आप कंसिस्टेंटली दिन के $10 भी कमाओगे तो महीने का हो जाएगा $300। वो काफ़ी अच्छी रकम होती है इंडिया में। जो लोग इंडिया से देख रहे हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जो इंडिया के बाहर है और वो मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो आपने कंट्री के हिसाब से देख लेना, लेकिन एक अच्छी डिसेंट सी इनकम हो जाएगी। आप अगर आप एक $10 भी आप कमा पा रहे हो तो अर्ली एज में, आपके अर्ली एज में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कम प्रैक्टिस करनी है, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और देखो जैसे मैंने बोला, ये लेवल के नीचे जाएगी, नीचे जाने के बाद ऊपर आ सकती है। गोल्डन रेशियो देखो ऐसे ही हो रहा है, नीचे जाने के बाद ये गोल्डन रेशियो के ऊपर क्लोज होगी, चाहे कितना भी प्रेशर हो। तो हमारी एंट्री जो है इतनी सटीक लगी है, क्या ही बोलूं मैं आपको, ठीक है। बहुत ही बढ़िया एंट्री लगी थी। अभी देखो मैंने 2 कैंडल का सेटअप लिया था, मुझे लगा था ये फंबल करेगी, ये कैंडल थोड़ा सा ग्रीन दिखाएगी, बाद में नेक्स्ट कैंडल नीचे जाएगी। तो एक कैंडल का बफर है हमारे पास अभी भी। और देखते हैं ये ज़्यादा नीचे, देखो ये कितना भी नीचे जाने तो इसको एंड करना है ऊपर में ही, क्योंकि नेक्स्ट देखो डायरेक्ट 0.618 का लेवल ब्रेक नहीं होगा। अगर लेवल डायरेक्ट ब्रेक कर रहा है तो समझ जाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आप समझ लेना कि अगर मार्केट ऐसे नीचे जा रहा है ना तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो फिबोनाची हमें बस दिखाता है कि मार्केट डायरेक्शन कैसे चल रही है। मार्केट इस फिबोनाची के सारे रेशो के अंदर ही होती है, इसके बाहर जा रही है मींस आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, मोमेंटम को आगे देना पड़ेगा जाने, फिर उसके बाद आप फिबोनाची की एक लेवल ड्रॉ करना। मैंने प्रीवियस मोमेंटम के ऊपर ये ड्रॉ करी है, डाउन डायरेक्शन के ऊपर ड्रॉ करी है, फिर मैं राइट हैंड साइड का मार्केट, इसके वजह से मैं राइट साइड का मार्केट जज करके मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये टूल सीखना होगा, बेसिक टूल है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, मैंने मेरे कोर्स में बता दिया है। इसके वीडियो बहुत सारे रिसोर्सेस, अगर आप अदर रिसोर्सेस पढ़ लेते हो यूट्यूब से वो भी सही रहेगा, ठीक है। अभी मेरा जो कहना है यहाँ पे, जो ओपिनियन है, मुझे तो लग रहा है यहाँ पे एक एक छोटा सा हल्का सा ना, चाहे वो ऐसा भी बने, मतलब मैं देखो ऐसा कैंडल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला कैंडल है ना, इस जगह पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा ना ऊपर आना चाहिए डायरेक्ट लेवल, देखो अगर ये डायरेक्ट लेवल ब्रेक कर रहा है ना तो समझ लेना बहुत ज़्यादा हेवी सेलर्स है। तो इसमें करेक्शन देखो, अभी मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है ना, मोमेंटम शिफ्ट होकर अभी डाउन ट्रेंड आ रहा है, तो रिसेंट जो मोमेंटम है ना वो सेलर्स का है। तो सेलर्स का मोमेंटम है, तो आपको यहाँ पे गलती नहीं करनी है बाय की ट्रेड करने की, बिल्कुल भी नहीं करनी है। गलती करोगे, अगर बाय की एंट्री करोगे तो गलती करोगे, क्योंकि मार्केट जो होता है ना हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, कभी तेज होता है कभी स्लो होता है, वो डिपेंड्स होता है कि वॉल्यूम कितना है, इस समय में किसने कितना क्लिक करा है। यहाँ पे दुनिया का कोई भी ब्रोकर हो या आप कोई भी मार्केट जो ट्रेडिंग में चलता है, कोई भी मार्केट, आज के डेट में फॉरेक्स है, स्टॉक इंडियन स्टॉक मार्केट है, क्रिप्टो है, कमोडिटीज है, बाइनरी है, पांचों मार्केट है। पांचों मार्केट में कोई भी ब्रोकर हो, वो ब्रोकर ये डेटा और ये 4 मैंने पॉइंट मार्क करे हुए ना, ये सारे डेटा वो बैकग्राउंड में कैलकुलेट कर रहा है, कौन से समय पे कौन से कैंडल पे कितने क्लिक्स हो रहे हैं, बाय हो रहे, सेल हो रहे, क्या हो रहा है, उस हिसाब से प्राइस एक्शन हो रही है। बैकग्राउंड में प्राइस एक्शन जो बेस होता है, कैंडलस्टिक तो ट्रेडिशनली ही है, बेस ही है वो, लेकिन वो चलती है प्राइस एक्शन के हिसाब से, हम लोग उसको कैंडलस्टिक को पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के हमें यहाँ पे दिख रहा है रेड ग्रीन, चाहे ये ओटीसी हो, रियल हो, कुछ भी हो मार्केट। कैंडलस्टिक का बेसिक, चार्ट का बेसिक तो सेम ही रहेगा ना, ये मतलब बहुत सालों से चलते आ रहा है, तो इसके पीछे कुछ तो बेसिक होगा, कुछ तो होगा, इसलिए वो दिख रहे हैं। तो हमें चीज़ें पॉजिटिवली लेनी है, हमें देखना है कि कैसे चीज़ें वर्क हो रही है प्राइजेक्शन से, ना कि ब्रोकर ऐसे कर रहा है, ये ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, मार्केट नहीं सही है। इलॉजिकल बातें आपने दिमाग में मत लाना, उससे ज़्यादा आपका कन्फ्यूजन ही बढ़ेगा, बाकी कुछ नहीं बढ़ेगा, ठीक है। 0.618 का गोल्डन लेवल है यहाँ पे, अगर यहाँ पे नहीं आ रही है देखो, मतलब मीन्स यहाँ पे
ज़्यादा सेलर का प्रेशर है, लेकिन ये लेवल में पावर होती है, गोल्डन रेशो है, तो ये देखो वीक बन रही है। तो अभी इसके बाद वाली कैंडल जज करने मत जाना। रैंडम ऐसे ट्रेड में अगर कूदोगे, रैंडम चार्ट ओपन करोगे, 3 कैंडल बैक टू बैक देखोगे, बोलोगे मैं चौथे के लिए भी जाऊंगा, नहीं तो एक यहाँ पे ग्रीन आएगी, मैं 5वें के लिए चला जाऊंगा रेड। ऐसे भी नहीं करना, वो कभी कभी हो जाएगा, हर बार नहीं होगा। बिगिनर्स तो ट्राई ही मत करना ऐसे ऐसे वाली ट्रेडिंग, ठीक है, क्योंकि पेशेंस रखना पड़ता है आपको। एक बेसिक चीज़ बताता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड करी है ना इस कैंडल पे, तो मैंने ये कैंडल बनती हुई देखी है, मैंने तो ये भी देखी है, मैं इसी चार्ट पे हूँ, सारे वीडियो मर्ज करके अभी यूट्यूब पे डाल दूंगा मैं। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। पहला कैंडल देखो, हम तो ट्रेड जीत चुके हैं 44 सेकंड्स में यहाँ पे। जैसे बोला था हल्की ग्रीन आ सकती है, क्योंकि डायरेक्ट लेवल ब्रेक होने के बाद ये तो गोल्डन रेशो है, ठीक है, ये गोल्डन रेशो होता है 0.618, ये मैनेजमेंट बनाया हुआ है सारे ट्रेडर्स ने, साइकोलॉजी हिट होती है अगर 0.5 पे आती है तो, लेकिन ये गोल्डन रेशो है इस पूरे टूल का, ठीक है, वो पूरे वर्ल्ड में माना जाता है। मैं मेरी कहानी नहीं बता रहा हूँ, मेरे कोर्स में मैंने थोड़ी सी चीज़ें बताई है आपको, ये रेशो कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बताई है, बहुत ही बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मेरा कोर्स अवेलेबल है, आप देख सकते हो। तो ट्रेडिंग जो बेसिक होती है ना, वो आप पहले सीख लो, एक फ्लो देख लो, उस हिसाब से आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ यहाँ पे आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया रहेगा। कुछ भी आपको लग रहा है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, और मेरे से बात करना है तो टेलीग्राम में डीएम कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम भी मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं सिग्नल और स्ट्रेटजीज प्रोवाइड नहीं करता हूँ। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। तो सी यू सून गाइस।